आइए आज बनाते हैं शिक्षण योजना। कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश के लिए। आज की शिक्षण योजना को हमने 3 दिवस में विभाजित किया है। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस। तीनों दिवस की शिक्षण योजना इसी वीडियो पर उपलब्ध है। वीडियो के अंत में सारे पेपर्स एक साथ हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं आज की शिक्षण योजना। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम, जिसमें हम लिखेंगे अच्छे स्वास्थ्य हेतु स्वच्छता के महत्व पर चर्चा करते हैं एवं स्वच्छ रहने के तौर तरीकों का पालन करते हैं बच्चे स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित स्लोगन को समझकर अपने दैनिक जीवन में उनका उपयोग भी करते हैं। प्रकरण में लिखा जाएगा स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। सीखने सिखाने की सामग्री में लिखेंगे शरीर के अंगों का चार्ट, हाथ धोने का सही तरीका का चार्ट, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधि प्रथम दिवस हेतु। इसको 4 भागों में बांटा है। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। चरण को हमने 3 भागों में वापस बांटा है। शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान तथा शिक्षण के अंत में। शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षिका बच्चों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछती है, जैसे शरीर के प्रमुख अंगों के नाम बताओ। आप नाक, आँख, दांत, जीभ आदि को कैसे साफ करते हैं? बच्चों, नाक, आँख, दांत, जीभ, हाथ आदि की सफाई आप कैसे कर सकते हैं? इसमें 5 मिनट लगेंगे और प्रश्नोत्तर अवलोकन आकलन कॉलम में लिखेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों से विभिन्न शरीर के अंगों की चर्चा करेगी, जैसे दांत। खाने की वस्तुओं को हम दांतों से काटकर चबाकर खाते हैं। काटने और चबाने में वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों में फंस जाते हैं। यदि इन छोटे कणों की सफाई ना की जाए तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं, इसलिए ब्रश करना बहुत आवश्यक है। जीभ से हम स्वाद का पता लगाते हैं। यह भोजन को निगलने में सहायता करती है, बोलने में भी हमारी मदद करती है। दांतों के साथ साथ जीभ को भी प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। आँखों से हम देखते हैं, वस्तुओं में अंतर करते हैं। रोज सुबह उठने के बाद हमें ठंडे और साफ पानी से आँखों को साफ करना चाहिए। कानों से हम सुनते हैं, सुनकर के लोगों की आवाज़ पहचान लेते हैं। यदि कहीं शोर हो रहा हो तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं। नाक से हमें गंध की पहचान होती है। नाक से हम महक भी पहचानते हैं। दुर्गंध आने पर नाक पर रुमाल रख लेते हैं। त्वचा, किसी भी वस्तु की पहचान हम छूकर करते हैं। शिक्षिका शरीर के अंगों के बारे में बताएगी, जिसमें 20 से 25 मिनट लगेंगे, जिसे हम समय कॉलम में लिखेंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर देंगे आकलन कॉलम में। इसके बाद गतिविधि में बच्चों को आँख, नाक, कान और दांत का चित्र बनाने को कहेंगे तथा उसमें रंग भरने को भी कहेंगे। शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछेगी और उन्हें श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों से लिखने को कहेगी। इसमें 5 मिनट लगेंगे। दांतों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए? नाखूनों को समय समय पर क्यों काटना चाहिए? गृह कार्य, शिक्षिका पुस्तक के रिक्त स्थानों को भरने का कार्य कहेगी तथा बच्चों को नाक, कान, आँख, दांत कैसे साफ करते हैं लिखकर लाने को कहेगी। यह था हमारा प्रथम दिवस का कार्य। आइए बनाते हैं द्वितीय दिवस की कार्य योजना। इसमें 4 कॉलम्स रहेंगे। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका
शिक्षण के आरंभ में बच्चों को आँख, नाक, त्वचा, दांत आदि शरीर के अंगों को कैसे साफ करते हैं पूछेंगी। इसमें 5 मिनट लगेंगे और प्रश्नोत्तर आकलन कॉलम में लिखा जाएगा। शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों को शरीर के संबंध में बताएंगी, जैसे अपने शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन हम स्नान करते हैं। नहाते समय हम अपने हाथ, पैर, कान और नाक को भी साफ करते हैं। नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ रहता है। हमें बालों को धोकर साफ करते हैं। बालों में रोज कंघी करते हैं। बाल इधर उधर बिखरे नहीं और देखने में सुंदर लगें। नाखून, बड़े हुए नाखूनों के अंदर गंदगी इकट्ठा हो जाती है। जब भी हम कुछ खाते हैं वह हमारी गंदगी पेट में चली जाती है। इस गंदगी से हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए। गतिविधि: शिक्षिका बच्चों को यू आकार में खड़ा करके हाथ धोने का सही तरीका समझाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में 20 से 25 मिनट लगेंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा बीच बीच में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों से पूछेगी पहेली तथा बच्चों को भी पहेलियाँ बनाने को कहेगी, जैसे जिससे दुनिया भर को देखें, जिससे देखें सारे रंग, उसे बचाएं धूल गर्द से, बहुत कीमती है यह अंग। बताओ क्या है ये? आँख। गृह कार्य: बच्चे सही जोड़ कर लाएंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए हुए जोड़ को बच्चे घर से करके लाएंगे। गृह कार्य में 5 मिनट लगेंगे। तृतीय दिवस की कार्य योजना: तीसरे दिन की कार्य योजना में 4 कॉलम्स हैं। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। शिक्षण के आरंभ में बच्चे अपने घर की सफाई कैसे करते हो? शिक्षिका बच्चों से अपने आसपास सफाई कैसे रखते हैं इस पर पूछेंगी तथा कविता बिट्स ऑफ पेपर कविता के द्वारा बच्चों से गतिविधि कराते हुए शिक्षिका शिक्षण का प्रारंभ करेंगी। शिक्षण के दौरान घर एवं आसपास की सफाई के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करेंगी। अपने घर के आसपास कूड़ा, कचरा और पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बच्चों, पानी में मच्छर पैदा होते हैं। इनके काटने से बीमारियां फैल जाती हैं। इन बीमारियों से हमारी जान भी जा सकती है। अच्छी आदतें अपनाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। बच्चों को इसके बारे में भी समझाएंगी, जैसे कूड़ा कचरा सड़क पर ना फेंकें, इसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें। पॉलीथीन के स्थान पर कागज, जूट या कपड़े के थैले का प्रयोग करें। शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट लगेंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उत्साह से प्रश्न पूछेंगे। शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगी तथा श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को लिखने को कहेंगी, जैसे स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं, शरीर की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए। इसमें 5 मिनट लगेंगे। अवलोकन आकलन कॉलम में लिखेंगे। गृह कार्य में शिक्षिका बच्चों को रिक्त स्थानों की पूर्ति पाठ्य पुस्तक से गृह कार्य देगी तथा शरीर के अंगों के नाम लिखकर लाओ। शिक्षण की आगामी कार्य योजना: शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षिका अपनी आगे की कार्य योजना बनाएगी। आशा है आपको मेरी शिक्षण योजना अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।